नमस्कार, कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग। नवीन ज्वेलर्स में दिन दहाड़े डकैती डालने वाले बदमाशों से जालौन पुलिस की हुई मुठभेड़। घोसिया से पहाड़ गांव जाने वाली नहर पट्टी पर बदमाशों और पुलिस में चली आमने सामने गोली लगने से 3 बदमाश हुए घायल। तत्काल मौके पर पहुंचे एसपी जालौन डॉक्टर दुर्गेश कुमार। एसपी जालौन डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने की टीम को 25,000 के इनाम की घोषणा। समाचार विस्तार से। जनपद जालौन के कौंच कस्बे में कुछ दिनों पहले हुई बहुचर्चित नवीन ज्वेलर्स डकैती कांड में आज जालौन पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सोमवार की देर रात कौंच कोतवाली पुलिस और एसओजी जालौन विशेष ऑपरेशन ग्रुप, क्राइम ब्रांच, कैलिया थाना पुलिस और सर्विलांस की संयुक्त टीम ने नवीन ज्वेलर्स डकैती में शामिल बदमाशों को घोसिया से पहाड़ गांव जाने वाली नहर पट्टी पर घेर लिया। इसी दरमियान दोनों ओर से भारी फायरिंग हुई, जिसमें 3 बदमाश जालौन पुलिस की गोली से घायल हो गए। आपको बता दें कि एसपी जालौन डॉक्टर दुर्गेश कुमार के निर्देश पर सोमवार रात 9 बजे से रात 12 बजे तक जनपद जालौन में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में कैलिया थाना प्रभारी अतुल कुमार को 3 संदिग्ध मोटरसाइकिल बाइक सवार नजर आए, जिन्हें कैलिया पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह भाग निकले। कैलिया थाना अध्यक्ष अतुल कुमार ने बिना समय गंवाए तत्काल कंट्रोल रूम को सूचना दी, जिसके बाद एक्टिव आसपास की टीमों को अलर्ट कर बदमाशों की घेराबंदी की गई। इसके बाद कौंच कोतवाली क्षेत्र के पहाड़ गांव जाने वाली नहर पट्टी पर घेराबंदी के दौरान जब पुलिस ने बदमाशों को रोकने का इशारा किया तो उन्होंने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में जालौन पुलिस ने भी गोलियां चलाईं। कुछ देर बाद जब फायरिंग रुकी तो 3 बदमाश घायल अवस्था में पाए गए। उन्हें तत्काल इलाज के लिए पुलिस द्वारा राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई भेजा गया। प्राथमिक पूछताछ में बदमाशों ने अपने नाम राजवीर गोस्वामी, रामेंद्र उर्फ रामू पाल और रानू बताया। तीनों बदमाश झांसी जनपद के समथर क्षेत्र के करई इलाके के रहने वाले हैं। घायल बदमाशों ने कबूल किया कि 15 तारीख को कौंच में नवीन ज्वेलर्स की दुकान में हुई दिन दहाड़े डकैती में वह तीनों शामिल थे। उनके साथ 3 अन्य साथी भी इस वारदात में शामिल थे, जिनके नाम भी पुलिस को बता दिए गए हैं। पुलिस के अनुसार बदमाशों के पास से डकैती में लूटी गई कुछ चांदी के सामान, जिसमें एक सिंहासन और अन्य आभूषण शामिल हैं, जो पुलिस को बरामद हुए हैं। बदमाश लूटी गई सामग्री का निपटान करने के लिए जा रहे थे, क्योंकि जालौन पुलिस की सख्ती के चलते कोई खरीदार उनके सामने नहीं आ रहा था। इसी दौरान जालौन पुलिस की नज़र में आ गए और पुलिस से मुठभेड़ हो गई। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस अधीक्षक जालौन डॉक्टर दुर्गेश कुमार स्वयं फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि पुलिस मुठभेड़ में घायल बदमाश फिलहाल अभी बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उनके ठीक होने के बाद विस्तृत पूछताछ की जाएगी। इससे डकैती की योजना, अपराधियों का नेटवर्क और पूर्व की अन्य घटनाओं के संबंध में भी अहम जानकारियां मिल सकेंगी। एसपी जालौन डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने बताया कि इस चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन को अंजाम देने वाली संयुक्त पुलिस टीम को उनकी ओर से 25,000 रुपए का इनाम दिया जा रहा है। पुलिस अब तक 3 अन्य फरार बदमाशों की तलाश में जुट गई है। कौंच में हुई मुठभेड़ न सिर्फ नवीन ज्वेलर्स डकैती कांड की खुलासे की दिशा में बड़ी सफलता है, बल्कि जनपद जालौन में अपराधियों या अपराध करने वालों के मन में पुलिस का डर कायम करने वाली भी साबित हुई है। पुलिस का कहना है कि जल्द पूरे गिरोह को बेनकाब करके क्राइम करने वाले बदमाशों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। बदमाशों को पकड़ा गया है इस मुठभेड़ में। आज मेरे द्वारा रात 9 से 12 बजे तक के लिए संदिग्ध अपराधियों के चेकिंग के लिए आदेश किया गया था। उस क्रम में जनपद के सभी थाने और हमारी जो एसओजी टीम है, ये सभी सक्रिय थे, चेकिंग कर रही थी। कैलिया थाना अध्यक्ष को 3 मोटरसाइकिल सवार दिखे अपने थाना क्षेत्र में। उनको रोकने का प्रयास इन्होंने किया तो ये भागे वहाँ से। उसके लिए उन्होंने कंट्रोल रूम को खबर किया कि 3 संदिग्ध बदमाश भाग रहे हैं। आसपास की सभी टीमें, जिसमें एसएचओ कोच, एसओजी प्रभारी और थानाध्यक्ष कैलिया, इन सभी ने चारों तरफ से उनको घेर कर पकड़ने का प्रयास किया। यहाँ नहर पटरी पे जिस पे हम लोग खड़े हैं, ये मुड़े एसओजी टीम उधर से आ गई थी। जब टार्च जलाया गया, एक मोटरसाइकिल पर जो काले रंग की हीरो स्प्लेंडर प्रो है, इस पे 3 लोग सवार थे और झटके से उन लोगों ने नहर पटरी के नीचे अपनी मोटरसाइकिल रोकी। ये लोग गिरफ्तारी के चक्कर में आगे बढ़े। उधर से फायरिंग की गई।
वार्न किया गया, पुनः फायरिंग की गई। कुल 3-4 राउंड फायर किया गया उनके द्वारा। तत्पश्चात जब हमारी टीम ने उनके ऊपर फायर किया, थोड़ी देर बाद फायर शांत हुआ। चेकिंग की गई तो ये पाया गया कि 3 लोग घायलावस्था में पड़े हुए हैं। उन्हें प्रारंभिक पूछताछ के बाद तत्काल उनकी जीवन रक्षा के लिए हॉस्पिटल रवाना किया गया। एक ने अपना नाम राजवीर गोस्वामी बताया, दूसरे ने रामेंद्र उर्फ रामू पाल बताया और तीसरे ने अपना नाम रानू बताया। ये सभी थाना समतर झांसी के करई गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने स्वीकार किया कि 15 तारीख को जो कोच में एक ज्वेलरी की दुकान में 6 लोगों ने डकैती की घटना कारित की थी, उसमें ये तीनों सम्मिलित थे और उनके बैग में वहाँ जो लूट हुई थी बहुत थोड़ा सा सामान, चांदी के सिंहासन लगभग 300-400 ग्राम के आसपास का वजन होगा, वो लूट पाए थे। वो मौजूद है, उसको डिस्पोजल के लिए लोग जा रहे थे। क्योंकि उसको कोई खरीद नहीं रहा था, पुलिस सक्रिय बहुत थी, तो रात में उसका डिस्पोजल करने के लिए ये जा रहे थे। उस समय ही थानाध्यक्ष कैलिया की निगाह पड़ी और भागे। यहाँ मुठभेड़ में वो गिरफ्तार किए गए। क्योंकि अभी घायल हैं, उनसे बहुत ज़्यादा पूछताछ संभव नहीं है। हॉस्पिटल में जब ये सेटिल होंगे तो पूछताछ के बाद आगे हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। शेष 3 अपराधियों का भी नाम इन्होंने प्रारंभिक पूछताछ में ही बता दिया है और बाकी इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री, अन्य कोई सम्मिलित है या नहीं, आगे पीछे भी कोई बड़ी घटना इन्होंने कारित की है या नहीं की है, कैसे प्लानिंग बनी, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग इनके सेटिल होने के बाद इनसे पूछताछ करके इन्वेस्टिगेट करेंगे। थैंक यू। और कृष्णा न्यूज के लिए कोच से पुरुषोत्तम दास रिछारिया के साथ रविकांत द्विवेदी, आर के रिपोर्टर।